हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। फ़िलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4:30 बजे से हो रही है। आज दिन भर मूड ऑफ था, घर का काम भी था और अभी भी माइंड में वही है, माँ नंदा कुंड यात्रा मेरे दिमाग में चल रही है। तो फ़िलहाल तो मुझे ठीक सामने खेत में जाना है जहाँ पे जियो टैंक बना हुआ है। और आज दिन भर मौसम बढ़िया था भाई, मगर फिर से इस साइड से बारिश शुरू हो चुकी है। और साथ ही भाई अब लोगों का मडुआ काटने का काम शुरू होने लग गया है। ठीक सामने पर आप लोग देख सकते हैं, भाभी, ताई जी, बुआ, ताई जी लोग जो है मडुआ काट रहे हैं। दुकान की ओर चल दिए चाचा, गप्पे सप्पे लड़ाने। सुनसानी हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ को तो मडुआ बढ़िया हो रखा है ये, मगर जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ताई जी और भाभी लोग जो मडुआ काट रहे थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है चिड़ियाओं ने लगभग सारा मडुआ ख़त्म कर दिया है और कुछ बंदर लंगूरों ने भी। बाकी चलिए इसी के साथ मैं पहुँचता हूँ जियो टैंक के पास। और यहाँ आने का रीज़न ये था, आप लोग देख सकते हैं ये जो है निकासी वाला पाइप है, या कह सकते हैं जहाँ से हम सिंचाई करेंगे, मगर यहाँ पर से पानी काफ़ी लीक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो टंकी के अंदर देखते हैं कि पानी कितना है। अरे अभी तो बहुत है। तो यार ये वाली समस्या न जाने कैसे हो गई, कुछ अंदाज नहीं आ रहा है। तो फिर से जिन्होंने ये फिट करा था ना उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो आके एक बार देख देंगे तो क्या पता ठीक हो जाए। बाकी इस साइड को यहाँ से लेकर ऊपर तक जितने भी खेत हैं सब मडुए की खेती हो रही है यहाँ को। कल मंदिर में मीटिंग होने के बाद गांव घरों में अधिकतर जगह यही चर्चा है कि काश इस बार हम गए होते, काश इस बार मौका मिला होता। कई तो इतने हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे और कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रण होता है, तो उनका भी। ओए भयंकर, ये कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा है तो ऐसे भाग के? डरा दिया किट्टू ने मुझे। भयंकर इतना तेज भाग के आया ना ये वहाँ से। किट्टू ले आ जल्दी आ। ये इतना तेज भाग के आ रहा था, मुझे लगा क्या ही आ रहा है। ये देखो कैसे उछल उछल के जा रहा है। चल किट्टू। हाँ तो मैं क्या कह रहा था ना कि कई लोग तो ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम जाने वाले थे और कई लोग ऐसे थे जिनका प्रण था। मतलब हर एक चीज़ होता है, किसी ने मन्नत मांगी होती है तो उस लिए भी जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो काफ़ी लोगों का दिल टूट चुका है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मगर मेरी कोशिश है कि अगर किसी गांव से ऐसे जाने का मौका मिलता है तो यात्रा को ज्वाइन तो करनी है। ओ भाई यहाँ से देखो ना, जो हमने सामने मक्का बो रखा था ना वहाँ पे, चलो आप लोगों को एक बार नज़दीक से दिखाते हैं। ये तो ये घर लिसा ना मैं। ओहो, तो ये कल रात की करामात है भालू की। यहाँ पे हमने ये वाले खेत में मक्के बो रखे थे, तो मक्के तो सारे खा गया और साथ में जो है जो पौधे थे मक्के के वो भी तोड़ दिए हैं। तो तोड़े हुए पौधे जो है मम्मी घर लेके चले गए हैं। तो अब स्लोली स्लोली करके ऐसे ही भालू का आतंक बढ़ने लगेगा पहाड़ों में। तो यार मम्मी अभी जो है खेत में गोबर पहुंचाने के लिए आ रखे थे। ये देखो खिला भी जो है हल्द्वानी से आ रखी है आंठू के लिए। हेलो हेलो। और कल्पना भी आंठू के लिए आई थी वैसे, है ना? चलो आंठू तो हो ही रही है ना? हाँ। आजकल काफी कमजोर हो गई है। तो अभी कितनी दूर जा रहे हो दोनों? टेलर के वहाँ। अच्छा, मेले के लिए नए कपड़े सिलवाने। देख रहे हो मेले की पूरी तैयारी चल रही है बहनों की। तो भाई मम्मी कह रही है कि भालू एक नहीं 2 आए होंगे। कल हो कौन है ग्वार? तो ये देखो भालू ने पूरा रास्ता बना रखा है, यहाँ से आया है वो ऐसे 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 ऐसे, ये भालू का रास्ता है। बीच खेतों खेत आ रखा है, फिर यहाँ से ऐसे आया है या ऐसे ऐसे। भाई 2 भालू आ रखे, देखो एक यहाँ से ऐसे गया है, एक यहाँ से ऐसे गया है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हम ऊपर को जाते हैं ना, तो ये जो है घास ऊपर को ही फोल्ड होती है, तो ये भी ऊपर को फोल्ड हो रखी है और ये भी ऊपर को फोल्ड हो रखी है।
अब न जाने वो बाहर कहाँ पर से गए। हो सकता है ऊपर को झाड़ियाँ हो रही हैं तो यहीं भी हो सकते हैं भालू। यहाँ को भी देखो, ये घास पूरा फान रखा है उसने, यहाँ पे ये गुएर बना रखा है। पापा यहाँ बोटावली में जा रहे हैं, यहाँ से गया है या फिर यहाँ से आ रखा है। चारों ओर रास्ता देख के लास्ट में वो यहाँ से गया है। नज़दीक जाके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर बैठा होगा वो थक हार के, और यहाँ पे घास बहुत कूट रखा है उसने। यहाँ पर ये पेड़ है पया का, यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ से ऐसे आगे को गया है। ये देखो रास्ता देख सकते हैं आप लोग। ये ठीक सामने नंदू और जगुआ दुकान की ओर जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। ये देखो पूरे खेत तहस नहस करके गया है भालू, बढ़िया करके। मम्मी परेशान हो गई है। मम्मी कह रही है कि इतनी मेहनत कर रखी थी, लास्ट में भालू ने ऐसा कर दिया। तो यहाँ को हमने पेड़ लगा रखे थे ना, तेज पत्ते, दूतिल, बांज, तो यहाँ को थोड़ा बहुत जंगल जैसा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी भालू यहाँ रह रहा होगा। तो यहाँ को जाना मूर्खता है मेरे हिसाब से, जाना भी नहीं है, वापस चलते हैं। आ गया तो क्या करेंगे। हमारे ऊपर वाले घर में देखिए कितने प्यारे फूल खिल रखे हैं ना। यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही वाले हैं ये। बाकी भाई आमा बात अभी कर रहे हैं नित्या से। तू क्या कर रहा है रे, सोया था? हेलो हेलो अल्लाह, क्या करना है ये? अल्लाह। बाकी देखो ठीक सामने हमारे ऊपर वाले घर में नया मेहमान आ रखा है। तो इस छोटे से मेहमान को आए हुए 8 दिन हो रहे, तो अभी काफ़ी छोटा है। एक बार आप लोगों को हमारे गांव से जो व्यू दिखाई दे रहा है वो दिखाते हैं भाई। बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर हल्की सी जाती हुई धूप, आसमान में कहीं कहीं पे बादल, बाकी देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यहाँ को भी देखिए खेत में वही हाल है, हर जगह जहाँ जहाँ मडुआ बो रखा है ना, मतलब सिर्फ हमने ही नहीं, जितने भी लोगों ने मडुआ बो रखा है हर किसी के खेत में ऐसा ही हाल कर रखा है भाई भालू ने। और इस बार तो सीजन से पहले ही 3-4 भालू देख लिए थे, तो हो सकता है इस बार भालुओं की संख्या बड़ी हो। ओ सोने कहाँ पे होना है? हाँ पुआरला फोन बेटी करिश्मा से क्या देना है? मूख चाय तय मूख चाय क्या चाह दी? दी लेट बढ़ा ले आज। तू का जान है? चावलों जान है। चल बाय। तू का जान है? पुआर पुजोन जान है। इसने खुजा खुजा के देखो पूरे घाव बना दिए अपने मुंह में। तो यार चंदू भी आ रखा था कल शाम को घर, तो उसके पास जाते हैं मिलने के लिए। उसका भी फोन आया था आगे, तो कह रहा था यार क्या ही चल रहा है। अब मैंने कहा भाई मुझे क्या पता है क्या चल रहा है। आजकल गांव घरों में हर जगह ककड़ी, कद्दू, तुरई, करेला, इन सारी चीज़ों की बेल दिखाई देंगी। अरे कहाँ गए सब लोग, एकदम सुनसान है। तो यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ना, हमारी पहाड़ी में इसको बोलते हैं पिनालू, और जो इसके बड़े बड़े पत्ते हैं इनका बनाया जाता है गाव। मेरे को बहुत बढ़िया लगता है भाई। चंदू, ओ चंदू, बस ऐसे आ गए थे मियाऊ। चाय जो, और क्या हाल चाल है? कुछ ना है ना। तो ये है भाई चंदू, कुंड जाने के लिए आया था। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा ही लग रहा है। प्लान तो कैंसिल हो गया यात्रा का, पता नहीं चला है? पता चला। ये हल्द्वानी से आया था और जैसे ही घर पहुंचा तो इसको सबसे पहली खबर वही मिली जो ये कभी नहीं सुनना चाहता होगा शायद, है ना? है 5 दिन पहले आया। हाँ, और चंदू भी जो है 5 दिन पहले आया ताकि जो है घर में खान पान सही से हो जाए, क्योंकि कुंड जाने से पहले 5 दिन पहले से जो है चौक खाना पड़ता है, यानी कि शुद्ध खाना। उसमें नॉन वेज नहीं, प्याज लहसुन नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है। तो बेचारा घर आया था। चल कोई नहीं, अगली बार जाएंगे, है ना?
दिल छोटा नहीं करना है। रो मत, रो क्यों रहा है, अगली बार जाएगा। अब आराम आराम से दुकान की ओर चलते हैं। अच्छा बॉक्सर भी आ रहा था ना, अब आ रहे नहीं, अब नहीं आ रहा था। तो देखिए शाम के वक्त ठीक वहाँ पे बकरियाँ भी अपने घरों को आ रही हैं और कोई ग्वाले हैं वो अपने गायों को लेके आ रहे हैं। तो यार घर को जाते हुए एक घास का पुल्ला भी लेके जाना है, लगे हाथ मम्मी नेहा की भी मदद हो जाएगी। दाफा में आपदा से प्रभावित परिवारों हेतु कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आर्थिक सहायता निम्न प्रकार मिली है। ये सारा विवरण है जो कि 3-4 पेजों में है। तो यार आज फिलहाल अभी हम लोग हैं शाम के वक्त द्वालीगाड़ में, और यहाँ आने का रीज़न ये है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले दिनों दाफा में जो भूस्खलन हुआ था ना, तो काफ़ी लोगों ने जो है प्रभावित परिवारों के लिए कुछ धनराशि जो है जमा की थी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, खासकर अभी के समय जब उन प्रभावित परिवारों को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका बहुत सारा सामान, मतलब ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर सामान उस भूस्खलन के चपेट में आ गया है। तो ऐसे समय में उन लोगों की मदद करना, ये सभी ग्रामवासियों ने बहुत अच्छी पहल की है। हमारे ग्राम से ही नहीं बल्कि बाहर के ग्रामों से भी और बाहर शहरों से भी काफ़ी लोगों ने मदद की है। तो उन सभी लोगों का जिन्होंने जितनी भी जैसे भी प्रभावित परिवारों की मदद की है, उनका हम सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। कल जो पैसा हो रखा है 1,27,103 रुपये हो रखा है। तो यार दफ़ा आते आते बारिश भी आ गई है, साथ ही यहाँ पे ताऊजी का काम चल रहा है डोका बिनने का। इनमें मतलब नाम यूट्यूब के जरिए सब दिख जाएंगे आपको। तो ये टोटल हुआ था आपका जोड़ के 1,27,103 रुपये हो रखा था, ठीक है। 1,27,103 रुपये हो रखा था। उसमें से 3,625 रुपये का गुलशन मेहता ने सामान दिया था आपको, घर में बच्चों के लिए कपड़े अपने जूते ये वाला आएगा। और महेंद्र सिंह राणा के वहाँ से 7,690 रुपये के बर्तन आ रखे थे, ठीक है। और आपदा टीम के द्वारा 21,364 रुपये के राशन पानी तेल साबुन जो भी था वो आया था। उसका 32,679 रुपये ये हो रहा है। और आज लाइट के लिए भी आ रखा है। अब देखो आपदा से पीरियड तो वो भी है, तो आप वो लाइट का सामान रखा था 4,382 रुपये का। ये सब टोटल जोड़ घटाना करके 90,042 रुपये हो रहे हैं। वो 4 परिवारों में बांट रहे हैं तो 22,510 रुपये हो रहे हैं। आज के डेट में देखो अपना नहीं होता है बोलते हैं। आप लोगों ने सब लोगों ने इतनी हेल्प करी अभी आपदा से ग्रसित लोगों के लिए, तो आप लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुरसाल सिंह पुत्र धन सिंह को तो ये 22,510 रुपये नगद धनराशि गिन लीजिए। 22,510 रुपये आपको भी गिन लीजिएगा। ये आपको आगे है 22,510 रुपये। ये आपको 22,510 रुपये, इसको गिन लीजिएगा। इसमें मतलब आप लोगों से अगर देखो आगे कभी अगर आते हैं कहीं से मदद मिलती है तो हम करेंगे, आगे कोई मदद करेंगे। और जितना हमसे हो पाता हमने कर रखा है, आगे भी करेंगे। और सहायता प्राप्त हो सके, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो या फिर